नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ एकदम नए डिज़ाइन का बिल्कुल मार्केट जैसा ट्रैवल बैग, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर है और काफ़ी बड़ा है। इस बैग को बनाने में लगभग 1 मीटर कपड़ा लगा है। इस बैग को मैं वेलवेट के कपड़े से बना रही हूँ। आप इसे किसी भी फैब्रिक से, किसी भी कपड़े से बना सकते हैं। एक बेल्ट ये साइड में लगा है मैंने, और एक इस तरह से सामने की तरफ बेल्ट लगा हुआ है। और देखिए, बैग के अंदर काफ़ी स्पेस है, आप इसमें बहुत सारे कपड़े इकट्ठे रख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें 3 पॉकेट है, 2 साइड पॉकेट है जो कि काफ़ी बड़े बड़े हैं। ये दूसरा पॉकेट है। इसके अलावा सामने की तरफ एक ये पॉकेट है। तो आइए शुरू करें बनाना अपना ये बड़ा सा ट्रैवल बैग। सबसे पहले हम इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो ये पहले से ही मैंने सारे पीस को क्विल्ट करके रखा हुआ है। ये ऊपर की तरफ मेन फैब्रिक, नीचे अस्तर। अस्तर के लिए आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। बीच में 1/2 इंच मोटा फॉर्म है। अस्तर के लिए मैं ये पुरानी बेडशीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से इन तीनों को मिला के क्विल्ट कर लेना है। जितने भी पीसेस है सभी को हम पहले तैयार कर लेंगे। सबसे पहले इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 31 इंच, और इसकी चौड़ाई है 19 इंच। 19/31 का ये एक पीस हमें लेना है बड़ा सा। अब सामने की तरफ इसमें हम पॉकेट लगाएंगे। इस पॉकेट को भी पहले से मैंने क्विल्ट करके रखा हुआ है। इसकी लंबाई है 10 इंच और इसकी चौड़ाई 12 इंच है। 12/10 का ये एक पीस लेना है, जो बैग में सामने की तरफ लगेगा। अब ऊपर से हम ये 2 इंच पे मार्क करेंगे, और जहाँ से हमने ये 2 इंच पे मार्क किया है उसको हम कट कर लेंगे। अब इसमें हम जहाँ से हमने इसको कट किया है वहाँ पर हमें जिप को लगाना है। तो देखिए, पहले कपड़े को सीधा रखना है और जिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। अब इसको हम सीधा करके ऊपर से प्रेस स्टिच करेंगे इस तरह से। अब जो दूसरा पीस हमने इसमें कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड सिलाई करेंगे। और इसको भी ऊपर से प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब ये जिप लग गया है। अब इसका जो है, हम ये 3 तरफ से इसका मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो ये 3 साइड से इसका मेज़रमेंट है 32 इंच। तो 32 इंच लंबा इस तरह का हमें ये पट्टी तैयार करना है, जिसकी चौड़ाई 2 इंच है। 32/2 का ये एक पीस हमें लेना है, जो कि हम पॉकेट में, ये देखिए 3 साइड से हमें इसको सिल लेना है। पहले हम इसका देखिए एक किनारा सिल लेते हैं। इस तरह से एक साइड का पूरा मोड़ के हम इसको सिलाई करेंगे पहले। ये एक साइड का ये किनारा हमने इसका सिल लिया है। इस तरह से हमें सिल लेना है इसको। अब ये जो पॉकेट है इसमें हम चारों तरफ से हल्का सा ये जो किनारा है इसका कट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे, जिससे कि हमें जो इसके किनारे का वो जो पट्टी है उसको इसमें सिलने में आसानी रहे। अब ये दूसरी साइड इसको इस तरह से फोल्ड करके बराबर हम कट कर लेंगे। इसी तरह से बाकी का जो 2 साइड है उसको भी हम कट करेंगे थोड़ा थोड़ा इस तरह से। बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही कट करना है इसको। तो ये देखिए, ये चारों कोना कट कर लिया है मैंने। अब जो हमने स्ट्रिप तैयार की थी, जो हमने ये पीस तैयार किया था, इसको किनारे देखिए इस तरह से रखते हुए और ये बराबर रखते हुए ऊपर की तरफ से लगभग 1 इंच छोड़ के तब हम इसको सिलाई शुरू करेंगे। इस तरह से 3 साइड हमें सिल लेना है इसको। जो हमने किनारा सिला था वो ऊपर की तरफ रहेगा। अब ये देखिए, ऊपर थोड़ा सा हमें छोड़ते हुए ही इसको सिलना है। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। अब ये देखिए, हम इसके ऊपर ये इस तरह से प्रेस स्टिच करेंगे। तो ये पॉकेट हमारा रेडी हो गया है।
अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो देखिए बैग का जो ये बड़ा वाला पीस है इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे और एकदम देखिए ये बीच में इस तरह से मार्क कर देंगे। फिर जहाँ पर हमने मार्क किया है ना वहाँ से ये 2 इंच पे हमें निशान लगाना है। अब ये जो पॉकेट है उसमें भी हम बीच में मार्क करेंगे। पॉकेट में नीचे की तरफ इस तरह से निशान मैंने लगा लिया है। अब जो बैग में निशान लगा है और पॉकेट में जो निशान लगा है उन दोनों को मिलाते हुए सिलना है हमें। लेकिन देखिए ऊपर से ये 2 इंच छोड़ के उसके बाद चाहे तो आप इस तरह से पिन लगा लें ताकि पॉकेट चारों तरफ से बराबर रहे। उसके बाद इसमें सिलाई करें या फिर आप इस पर कच्ची सिलाई करके फिर उसके बाद मशीन से सिलें। तो ये पॉकेट आपका ये दोनों साइड से बिल्कुल बराबर रहेगा। और देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए इसको सिलना है, बहुत खींच के नहीं सिलना है। और ऊपर की तरफ इस तरह से मोड़ के हम इसमें पिन लगा लेंगे, उसके बाद इसको सिलेंगे। इस तरह से हमें ये स्ट्रिप रखते हुए फिर इसको सिलना है। इसी तरह से हम चारों तरफ ये पिन को लगा लेंगे। अब पिन लगाने के बाद इसको सिलना शुरू करते हैं। तो इसको हम चारों साइड से हमें सिल लेना है पॉकेट को। तो ये देखिए ये चारों साइड से हमने सिल लिया है इसको और ये सामने का पॉकेट तैयार हो गया है। अब बेल्ट हम इसमें लगा लेते हैं। तो ये 2 पीस बेल्ट लेना है हमें, ये रेडीमेड बेल्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब बैग में साइड से इस तरह से देखिए 6 इंच पे हम मार्क करेंगे। 6 इंच पे दोनों साइड से हमें मार्क कर लेना है। यहीं पर हम अपने बेल्ट को सिलाई करेंगे। तो ये 2 पीस बेल्ट है जिसकी लंबाई 33 इंच है। 33 इंच लंबा ये 2 पीस बेल्ट हमें लेना है। अब जहाँ पर हमने ये देखिए बैग में जो मार्क किया है वहाँ पर इसको रख के सिल लेना है। उसके ऊपर इस तरह से एक और बेल्ट को रखना है। देखिए इस तरह से आप बैग के बराबर कट कर लें। ये 19 इंच लंबा है ये वाला। पहले हम ये वाला बेल्ट लगा लेते हैं। तो ये दोनों साइड से देखिए बराबर रखते हुए इस तरह से ये जो पॉकेट है वहाँ से देखिए जहाँ हम जिप लगाए वहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए इसको हमें सिल लेना है। अब इसके ऊपर जो दूसरा बेल्ट हमने 19 इंच वाला कट किया था उसको सिलाई करेंगे इस तरह से। इससे क्या है ना जो बेल्ट है वो मजबूत भी रहेगा और बैग दिखने में भी सुंदर लगेगा। अब ये एक साइड का बेल्ट लग गया है। जहाँ तक ये बेल्ट लगा है वहाँ तक का इसका जो मेज़रमेंट है ना वो है 12 इंच। तो हम इसको क्या करेंगे ना दूसरी साइड से भी 12 इंच पे मेज़रमेंट ले लेंगे, नाप लेंगे इसको। तो ये 12 इंच पे ये मार्क हमें इस तरह से कर लेना है। यहीं पर हमें दूसरा जो बेल्ट है उसको लगाना है। तो ये 12 इंच पे मार्क मैंने कर लिया है। अब सेम ऐसे जैसे कि हमने वो पहला वाला बेल्ट लगाया था ना वैसे इसको भी लगाना है इस तरह से रखते हुए बिल्कुल उसके बराबर, पहले वाले के बराबर इसको भी इस तरह से रखते हुए और हम सिलाई कर लेंगे। चाहे तो आप इसमें पहले निशान लगा के उसके बाद इसको सिल लें। अब इसको इसके ऊपर रखते हुए हमें सिल लेना है। अब ये फटाफट इस बेल्ट को भी सिल लेते हैं। तो ये देखिए दोनों बेल्ट इसमें लग गया है और सामने का ये पॉकेट भी लग गया है। अब हम क्या करेंगे इसे बीच से बिल्कुल फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल बीच से हमें इसे मोड़ लेना है। अब एकदम बीच से जहाँ से हमने इसको फोल्ड किया ना वहीं पर इसको हम कट करेंगे। ये बैग का बिल्कुल बीच का हिस्सा रहेगा। तो इस तरह से बराबर रखते हुए इसको हम देखिए आधे आधे से काट लेंगे इसको। अब जहाँ पर हमने इसको कट किया है वहीं पर हमें जिप को लगाना है। तो जिप को देखिए कपड़े को यानी कि ये बैग को सीधा रख के फिर जिप को उल्टा रख के पहले हम इसको सिलाई करेंगे। इस तरह से देखिए बैग को या ये कपड़े को मैंने सीधा रखा है और जिप को उल्टा रखा है और पूरा सिल लिया है।
उसके बाद इसको देखिए जिप को पलट के ऊपर से टॉप स्टिच करना है। अब जो बैक का दूसरा हिस्सा हमने कट किया था ना, उसको जिप के दूसरी साइड में जोड़ना है। इस तरह से देखिए बराबर रखते हुए इसको भी हम सिल लेंगे दूसरी साइड में। अब इसको भी हम पलटकर ऊपर से सीधा करके ये टॉप स्टिच करेंगे। अब इसमें हम रनर डालेंगे, तो इसमें देखिए 2 रनर हमें डालना है। दोनों अलग अलग साइड से डालेंगे, एक ही साइड से हमें दोनों रनर को नहीं डालना है। अब ये दोनों रनर इसमें मैंने डाल लिया है। अब बेल्ट का नीचे वाला भाग हमें सिलना है। तो ये देखिए पहले से मैंने क्विल्ट करके रखा है, अस्तर और फॉर्म लगा के पहले से सिलाई कर लिया है। अब इसको देखिए इस तरह से रखते हुए हमें दोनों साइड सिल लेना है। ये बैक का निचला हिस्सा रहेगा। इसका भी मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो लंबाई उतनी ही रखनी है हमें, 19 इंच। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 12 इंच। 12/19 का ये एक पीस लेना है हमें, जो कि बैग में ये नीचे की साइड हम इसको सिलाई करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए एक तरफ का ये हमने सिल लिया। अब ये दूसरी साइड का भी इसी तरह से सिलना है। ये नीचे वाला भाग सिलाई कर लिया है हमने। अब इसका दोनों जो साइड का है उसको हमें तैयार करना है। साइड पीस जो है उसको हमें तैयार करना है। तो चाहे तो आप इसका पूरा मेज़रमेंट लेके कपड़े को कट करें, वैसे इसका जो मेज़रमेंट है वो मैं बता देती हूँ। तो ये 2 क्विल्टेड पीस हमें लेना है। लंबाई 13 इंच, इसकी चौड़ाई है 11 इंच। तो ये 2 पीस हमें इस तरह का लेना है। अब हम देखिए इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे और इसके बीच में मार्क कर लेंगे इस तरह से। और साइड से 3 इंच पे हमें मार्क करना है। अब आप चाहे तो इसको हाथ से ही राउंड शेप दे दें, या फिर इस तरह से प्लेट रख के आप इसको हल्का सा राउंड शेप दे दें। अब इसको हम कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें चारों साइड हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट करना है। तो इसको देखिए दूसरी साइड हम इस तरह से फोल्ड करके उसके बराबर रखते हुए इसको हम कट करेंगे। अब बाकी के जो 2 साइड है उसको भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। जो दूसरा वाला जो पॉकेट है ना, साइड पीस है, इसको भी हमें इस तरह से कट करना है इसी राउंड शेप में। तो इसको देखिए उसके ऊपर रखते हुए और फिर इसको भी बराबर कट कर लेंगे हम। अब इसके अलावा हमें ये साइड के लिए इस तरह से ये पट्टी रेडी करनी है। तो ये 24 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा, इस तरह का ये 2 पीस हमें ये रेडी करना है। 2 क्विल्टेड पीस है, दोनों अलग अलग पॉकेट में लगेगा। एक इसमें लगेगा, दूसरा दूसरे वाले पॉकेट में लगेगा। इसके अलावा हमें लेना है एक और पीस 18 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ा। इस तरह के 2 पीस हमें लेने हैं। तो ये टोटल 4 पीस हो गए। 2 इस साइड में लगेगा, 2 इस साइड इसमें लगेगा। अब ये छोटा वाला जो पीस है जिसकी लंबाई है 18 इंच, उसको लेंगे और उसको हम बिल्कुल बीच से कट करेंगे। ये जो 18 इंच वाला पीस है इसको हम बीच से कट कर लेंगे। अब यहीं पर हमें जिप को लगाना है। तो जैसे कि हमने जिप लगाया था वैसे ही इसमें भी जिप को लगा लेना है। अब ये दूसरा पीस जो हमने इसमें कट किया है उसको जिप की दूसरी साइड में जोड़ लेना है और सीधा करके इसमें हम प्रेस स्टिच करेंगे दोनों साइड। इसी तरह से जो दूसरा वाला पीस है ना, उसको भी हमें रेडी कर लेना है। उसमें भी उसको भी कट करके
और जिप लगा लेना है उसमें, और रनर भी इसमें डाल लेना है। तो इसमें ये एक ही रनर मैं डाल रही हूँ। तो ये दोनों पट्टी हमारी रेडी हो गई, दोनों में ये जिप लग गया है। इसके अलावा जो हमने दूसरी वाली ये जो स्ट्रिप, ये जो पट्टी रेडी की थी जिसकी लंबाई थी 25 इंच, उसको लेंगे हम। ये थोड़ा सा ज़्यादा मेज़रमेंट मैंने रखा हुआ है, जो भी बढ़ेगा उसको बाद में कट कर लूँगी। अब बीच से फोल्ड करके इसमें मार्क कर लेना है। अब जो साइड वाला जो पीस है ना, जिधर से ये 13 इंच है, ये इधर से ये 13 इंच है, तो वहाँ से देखिए हमें इसको फोल्ड करके और इसमें भी बिल्कुल बीच में मार्क हमें कर लेना है। तो ये जो मार्क हमने किया है और ये स्ट्रिप में जो मार्क हमने किया है, उन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए हमें बराबर रखते हुए इसको सिल लेना है। इस तरह से ये देखिए, यहाँ से शुरू करते हुए फिर ये बराबर रखते हुए इसको हम सिलाई करेंगे। चाहे तो आप इसमें पहले पिन लगा लें। और ये शुरू जो हम करेंगे ना, तो लगभग 1 इंच छोड़ के उसके बाद इसको सिलना शुरू करेंगे। उसी तरह से जब इसको हम ख़त्म करेंगे तभी 1 इंच पहले ही हमें इसको सिलाई को रोक देना है। तो ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा मैंने छोड़ दिया है दोनों साइड। अब ये जिसमें हमने जिप को लगाया है उसको लेंगे और पहले ये देखिए एक किनारा हम इसको सिल लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम इसको सिलाई कर लेते हैं। तो ये सिलाई हो गई है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेते हैं। अब इसको हम पलट के ऊपर से प्रेस स्टिच करेंगे। तो इस तरह से देखिए, इसको पलट के ऊपर से प्रेस स्टिच कर लेना है हमें। अब हम ये सिलाई को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब ये देखिए, ये जो यहीं पर हमें सिलाई को रोक देना है। अब पहले हम इसको, ये दोनों जो किनारा है उसको पकड़ के हम इसको ये देखिए इस तरह से सिलाई कर लेंगे पहले। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे, बराबर कर लेंगे, जो भी घटेगा बढ़ेगा वो। अब हम ये सिलने के बाद ऊपर से इसमें भी प्रेस स्टिच करेंगे। उसके बाद जहाँ पर हमने ये सिलाई को छोड़ी थी ना, उसको कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा भी मैंने कट कर लिया है इसमें। अब ये सिलाई पूरी कर लेते हैं। अब इसको सीधा करके देखिए, हम पूरा ये ऊपर की तरफ से इस तरह से टॉप स्टिच करेंगे। जहाँ पर हमने सिलाई की है उसके ऊपर इस तरह से एक और सिलाई हमें चला लेनी है। तो पूरे पॉकेट में हम इस तरह से सिल लेंगे इसको। बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरा वाला साइड पीस है उसे भी हमें रेडी करना है। उसमें भी हम देखिए इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो ये दोनों पीस साइड वाला हमारा तैयार हो गया है। अब इस तरह का कोई भी आपके पास ना बच्चों का जो पुराना बेल्ट होता है वो हो, तो उसमें ये जो ऊपर लगा हुआ है उसको निकाल लेंगे। और इस तरह का ये 2 पीस हमें बेल्ट को लेना है। ये देखिए, इसको मैंने निकाल लिया है। अब हम ये बेल्ट को लेंगे और इसका जो चारों किनारा है ना उसको हल्का सा जला लेंगे, ताकि इसके जो रेशे वगैरह है ना वो निकले ना। रेशा बिल्कुल नहीं निकलेगा इस तरह से हम जला लेंगे तो ये चारों को ना मैंने हल्का सा इसको जला लिया है। इसकी लंबाई देख लेते हैं। लंबाई इसकी 10.5 इंच यानी कि 10.5 इंच है। अब ये बेल्ट में हमें इस तरह से, ये जो हमने बेल्ट में से निकाला था ये बकल, उसमें डाल के और ये किनारा हम इसको सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने ये इस तरह से सिल लिया है।
इसी तरह से ये दूसरा वाला है बेल्ट, उसमें भी हम इसको सिलाई कर लेंगे। अब इसको हमें ये साइड वाले जो पीस है यानी कि ये जो पॉकेट है इसमें सिलना है। तो ये ऊपर से ये मार्क हम कर लेंगे हल्का सा, ये लगभग 1 इंच छोड़ते हुए जहाँ से हमने जिप को लगाया है, और इसको पूरा नीचे तक हम चारों साइड से सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से जो दूसरा वाला साइड पीस है उसमें भी हमें लगा लेना है बेल्ट को। अब बेल्ट लगाने के बाद इस तरह से हम अस्तर लेंगे और अस्तर को देखिए इसके बराबर रखते हुए चारों तरफ से हमें सिल लेना है। सेम ऐसे ही दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी हम अस्तर को सिल लेंगे। इस तरह से बराबर रखते हुए चारों तरफ से हम इसको सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए ये चारों तरफ से सिल लिया है मैंने। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है अस्तर वाला उसको काट के बराबर कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से जो दूसरा वाला पीस है उसमें भी हम अस्तर को सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा ये दोनों साइड वाला जो पॉकेट है वो रेडी हो गया है। ये पॉकेट तैयार हो गया है दोनों। अब इसे हमें बैग में जोड़ना है। अब ये जो साइड वाला जो पीस हमने रेडी किया है उसको इस तरह से बीच से फोल्ड करके मार्क कर लेंगे, या फिर इस तरह से ध्यान रखिए जहाँ पर ये बेल्ट रखा लगा हुआ है वही इसका ये देखिए बीच का हिस्सा है। अब हम बैग को लेंगे और बैग को देखिए जहाँ पर हमने ये नीचे वाला पीस जोड़ा था ना उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए और इसमें भी हम बिल्कुल बीच में मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो बैग में हमने मार्क किया है और ये जो साइड वाले पीस में हमने मार्क किया है ना, उन दोनों को इस तरह से मिला के पिन लगा लेते हैं। उसके बाद ये चारों तरफ से हम बराबर करके सिल लेंगे। तो इस तरह से ये दोनों मार्क हमने किया है उसको पिन लगा लीजिए, उसमें इस तरह से पिन लगा लेंगे। तो फिर उसके बाद ये बिल्कुल बराबर सिलाई होगी। चाहे तो आप ऊपर की तरफ ये जो मार्क हमने किया है और ये जहाँ पर ये जिप लगा हुआ है ना उन दोनों को मिलाते हुए भी एक पिन लगा लें। उसके बाद इसको पूरी सिलाई कर लें चारों तरफ से। बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरा वाला पीस है उसको हम दूसरे साइड में लगाएंगे बैग के। देखिए इसमें ये जो पीस है इसको ये दूसरी साइड में बिल्कुल उसी तरह से मार्क करके आप इसको भी इसमें सिलाई कर लें पूरा। अब ये एक साइड सिल गया है। इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड पीस है उसको भी हम सिलाई कर लेंगे। अब ये देखिए ये बैग सिल गया है। ये बैग लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। अच्छी तरह से इसका कोना वगैरह निकाल के इसको हम सीधा कर लेंगे। अब बस इसमें हमें लगाना है साइड वाला जो बेल्ट है उसको लगाना है। अब यही किनारे पे हमें ये बेल्ट को सिलना है। तो ये जो बेल्ट है इसकी जो लंबाई है वो है 42 इंच। आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा भी सकते हैं बेल्ट की लंबाई को। और किनारा इसका भी हल्का सा जला लेना है। अब इसको देखिए हम इस तरह से ये हैंगर के अंदर डालेंगे, इस तरह से डालते हुए, और हमें इसको सिल लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड में ये जो बेल्ट है उसको हम ये दूसरे वाले हैंगर में सिलाई कर लेंगे, बिल्कुल सीधा रखते हुए, कहीं से भी ये मुड़ा वगैरह ना हो ये भी देख लेना है हमें। अब इसको देखिए इस तरह से इसके अंदर डालते हुए और इसको
ऊपर से हम सिलाई कर लेंगे। आप इसके ऊपर कम से कम 3-4 सिलाई कर ले ताकि ये मजबूत रहे। ये बेल्ट लग गया है, बैग हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।